Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great and staying safe. और आप बताओ कि जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ गर्मी कैसी है, क्योंकि यहाँ तो हमारा बैंड बज गया है, मतलब सच्ची बैंड बज गया है। और अभी मुझे बैंक के काम से बाहर जाना है। और हेलो गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी और अभी हमें बैंक भी जाना है। अभी हमें बैंक जाना है, तो हम लोग 2-3 घंटे से सोच रहे हैं कैसे जाए, इतनी गर्मी पर जाना तो पड़ेगा ही। तो और हाँ, हम लोग दोनों ने बन बनाया है क्योंकि बाल के साथ कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ हो चुकी है बहुत ज़्यादा गर्मी 2-3 दिनों से, तो आज हो रही है हमारे घर में कूलर की सफाई। ये हमारा मजदूर जो अच्छा है, सफाई कर धन्नो, बहुत गर्मी है। अरे जल्दी कूलर चलेगा ना, फिर अच्छे से सफाई होगा। उधर नानी साफ सफाई। और हमने अम्ब्रेला भी ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा तो धूप से बचेंगे। चलो बुढ़िया, जल्दी जल्दी चलते हैं। थोड़ा देर अभी यहाँ तक, अब बाहर निकलते चला जाएगा, खत्म। दीदी लाइन पर खड़ी है, अभी देखते हैं बैंक में कितना टाइम लगता है। एक मिनट मैं आपको भी दिखाती हूँ। हेलो, कितना टाइम लगने वाला? बैंक का काम तो पता ही है, कब से लाइन में खड़े। बस अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं एंड वी आर वेरी 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 टायर्ड। हम लोगों ने रास्ते में थोड़ा सा खा लिया है और हम लोग की शक्ल बता रही है कि हमारा बैंड बच गया। बैंक से आके बहुत ज़्यादा थक गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी, बहुत गर्मी थी आज एक्चुअली। तो अब मैं बस चेंज कर लिया है, थोड़ी सी फ्रेशन अप हो गई हूँ। और आज ना मेरा फ्रेंड है ना कुणाल, उसके मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, तो उसने बुलाया था, तो मेरा जाना तो बनता ही है। तो बस रेडी हो गई हूँ और अब मैं जल्दी से जा रही हूँ। फिर आई होप वहाँ थोड़ी सी शूट कर पाऊँ। वैसे मैंने सुना है कि बहुत लोग आने वाले हैं, तो जब बहुत लोग आएंगे और बहुत भीड़ होगी तो शायद शूट नहीं भी कर पाऊँ। देखती हूँ, थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी एंड वापस घर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आ गई हूँ मैं घर वापस। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ थी एज एक्सपेक्टेड, बहुत लोग आए थे, इसलिए मैं थोड़ी सी बस क्लिप्स ले पाई। और बहुत सारे लोगों से मिली, सब हैप्पी हो गए मुझसे मिलके और मैं भी हैप्पी हो गई उनसे मिलके। और मेरे एक टीचर भी मिले, सर राज बड़ला, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों बाद मैं मिली। जो मेरा फ्रेंड है ना एलेक्स, उसके पापा है वो, और सर मेरे पापा के फ्रेंड भी हैं, तो बहुत सालों बाद मिली, तो बहुत अच्छा भी लगा। सो अब मैं वापस घर आ चुकी हूँ और अब डिनर वगैरह करती हूँ एंड देन आपसे फिर बात करूँगी। शावर वापस से लिया मैंने क्योंकि बहुत गर्मी है। डिनर भी कर लिया हम लोगों ने, बाबूजी अपने रूम में जा चुके हैं, धन्नू भी अपने रूम में जा चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ मैं। और जब मैं दिल्ली से असम आ रही थी तो मेरा सडन प्लान बन गया था ना, मैं जल्दी जल्दी आ गई असम एंड देन मैंने बताया भी नहीं, मैं गुवाहाटी गई उसके बाद। तो सब लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने अचानक क्या हो गया कि इन्फॉर्म भी नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी पूछा कि इन्फॉर्म नहीं किया और अचानक से। वैसे मैं आती हूँ तो 15-16 डेज़ पहले ही अपने सारे फ्रेंड्स को
इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आ रही हूँ असम, पर इस बार एक्चुअली बहुत सडन प्लान था, तो होली सेलिब्रेट करा हमने एंड देन मुझे आना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी बात थी। तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, कुछ बड़ी बात तो नहीं है या मतलब कुछ सीरियस तो नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आज आप लोगों को। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ सीरियस कंसर्न नहीं है जिसके वजह से मैं आई हूँ। बाबूजी की भी तबीयत बहुत अच्छी है, टच वुड, अभी बाबूजी की तबीयत अच्छी है एंड ही इज़ डूइंग वेल। तो आप लोग ये मत सोचो कि बाबूजी की तबीयत खराब हुई जिसके वजह से मैं आई हूँ। कुछ पेपर वर्क्स था मुझे। एक्चुअली माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, माई फादर he was a government teacher and I lost my father in 2017। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके वाइफ एंड बच्चों को एक पेंशन मिलता है, तो मेरे मदर को भी वो मिलता था। 2017 में मैंने लॉस्ट माय फादर, तो वो पेंशन स्टार्ट हुआ 2019 में। बहुत लंबा पेपर वर्क थे, उसके बाद वो पेंशन चालू हुआ एंड देन हमें 1-1.5 साल मिला एंड देन आई लॉस्ट माई मदर टू इन 2020 सितंबर। तो मम्मी के जाने के बाद वो पेंशन फिर से रुक गया, बट देयर इज़ अ स्कीम विच इज़ फैमिली पेंशन स्कीम, जिसके वजह से द फैमिली गेट्स द पेंशन। कुछ अमाउंट उस पेंशन से फैमिली को मिलता है। तो मम्मी को भी एक्सपायर हुए हमें अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएंगे, बट वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है और पता नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा। 1.5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं एंड देखते हैं, वो वर्क इन प्रोसेस है। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे सिग्नेचर करने आना था बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरी सिग्नेचर चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे एक डेट मिली थी, स्पेसिफिक डेट, उस पर मुझे यहाँ पहुँचना था। इसीलिए मैं सडनली पंछी क्यारा को बिना लिए और किसी को बिना इन्फॉर्म किए एक्चुअली, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे, बस इतना ही। ओह शिट, मैं ना भूल गई कि मुझे दूध गर्म करके फ्रिज में रखना है। मैं जल्दी से रख के आती हूँ, फिर आपसे और बातें करती हूँ। गाइस आई एम बैक। तो मैं चली गई थी दूध जल्दी गर्म करके वापस से फ्रिज में रखने, क्योंकि मैं भूल जाती है। अभी मुझे याद आया, और अगर मैं और थोड़ा सा लेट करती तो मैं श्योर भूल जाती और सुबह मुझे डांट पड़ती बाबूजी से कि दूध फट गया। तो इसलिए मैं जल्दी से रख के आई हूँ। हाँ, तो यही मुझे सिग्नेचर करना था एक, इसी वजह से मुझे एक डेट मिली थी और मुझे जल्दी आना पड़ा वो सिग्नेचर करने के लिए। सो माय मदर पास इन 2020 और अभी 2022 है, तो अभी तक वो पेंशन स्कीम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो सिग्नेचर भी था और थोड़े से प्रोसेस और थे, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा और रुक गई यहाँ पे बाबूजी को हेल्प करने के लिए। और धन्नू और बाबूजी के साथ तो मज़ा बहुत आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वैसे भी वो लोग अकेले रहते हैं अब, तो थोड़ा सा उनके लिए भी चेंज हो जाता है जब हम लोग में से कोई भी यहाँ आ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े दिन और रुक गई, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन, सब लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, क्या मैं यहाँ परमानेंटली आ गई हूँ, मतलब असम दिल्ली छोड़ के, क्योंकि मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो गाइस, ये भी मोमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं, मैं परमानेंटली नहीं आई हूँ। वैसे तो मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ जब मेरा मन हो, लेकिन मैं परमानेंटली नहीं आई हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ और 15-20 डेज़ में फिर चली जाऊँगी वापस, क्योंकि मेरा सब कुछ अभी वही है यहाँ। तो लाइक मेरी पढ़ाई, मेरा वर्क, एवरीथिंग इज़ देयर ओनली, तो इसीलिए मैं वापस वहीं जाऊँगी 15-20 डेज़ और यहाँ पे हूँ। आई थिंक मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए हैं। तो गाइस, वापस किचन में आ गई हूँ, क्योंकि फिर से मैं कुछ भूल गई थी जो मुझे याद आ गया। आज मुझे घी निकालना था, जो हमने ये मलाई जमा करके रखा था ना, आज ही उसको मुझे घी निकाल लेना है। क्योंकि अगर मैं दिन में निकालूंगी तो पूरे दिन एक स्मेल रहता है, वो घर में, पूरे घर में फैल जाता है, मुझे वो स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं रात को ही अभी निकाल लूँगी, तो रात भर में वो स्मेल चली जाएगी और सुबह मुझे वो स्मेल नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं अभी किचन में आ गई हूँ कि मैं घी निकाल लेती हूँ एंड देन सोने जाऊँगी वापस। सो मलाई हमने डाल दिया है कढ़ाई में और आधे घंटे में घी बन जाएगा। घी निकल चुका है।
सारे काम ख़त्म करके मेरे दिन के वैसे भी कुछ ज़्यादा काम होते नहीं है, जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी कई बार भूल जाते हैं, इसलिए मुझे डांट पड़ती है बाबूजी से। तो वो सब काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ सोने। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव।